subscribe and click the bell icon for television updates. तालियों के साथ प्लीज वेलकम रणवीर भाई केम छो મજામાં મને લાગે જોરદાર છે પરેશાન મારા પજામા એક નંબર લાગે છે आई लव यू यार आज तो पूरी पलटा रही है माय गॉड जोरदार 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 भाई तो एकदम जोरदार 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 तू कंट्रोल कर ले आज मैं कंट्रोल में नहीं हूं अरे सर मैं तो आपको देख के डबल जोरदार सारा प्यार देख के मैं अपने आपे के बाहर हो रहा हूं आपे के बाहर इस समय यहाँ पे जनता जनार्दन हो रही है जिन्हें जोरदार ट्रेलर का इंतजार है हाँ जी यार मुझे भी बड़ा ही इंतजार है मैं कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि ये ट्रेलर देखे पिक्चर देखे लोग अर्जा हो गया यार बहुत टाइम के बाद आपकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज तो बहुत स्पेशल है आज तो बहुत 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 स्पेशल लोग आए हैं ऑडियंस में I love you I love you I love you एकदम खुश कर देगी ट्रेलर देखना आपको मेरे को देखना तो है अरे खुश कर देने वाला आइटम है सिद्धू देखिए आपकी सारी फिल्में हो आपकी कोई भी फिल्म हो चाहे उसका ट्रेलर हो गाने हो या फिर फिल्म हो हर एक फिल्म जोरदार होती है अगर मैं यहां से पूछूं कि आप लोग ट्रेलर लॉन्च के लिए आए तो ऑब्वियसली आपकी लास्ट फिल्म का ही डायलॉग है व्हाट एल्स आर वी हियर फॉर लेकिन सबको ट्रेलर दिखाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सबके लिए कि लोग बाग जयेश भाई जोरदार जो कि एक अलग हीरो है हीरोगिरी में टोटली डिफरेंट व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम जयेश भाई जोरदार ट्रेलर यार बहुत टाइम से ऐसी एक हिंदी फिल्म नहीं आई है क्लीन फैमिली एंटरटेनर मतलब आपको खुश कर देगी जैसे वो फिल्में होती है ना थोड़ा बहुत हंसाती है फिर टाइम आने पर रुलाती है फिर थोड़ा मैसेज भी देती है आपको लेकिन थ्रू एंड थ्रू एंटरटेन करती है और क्लीन फैमिली एंटरटेनर मतलब बच्चे बूढ़े सब एक साथ जा सकते हैं और एक साथ में देख सकते हैं तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फिल्म्स आई एम गोइंग थ्रू अ फेज वेयर यू नो पैंडेमिक हो गया ये हो गया तो मुझे लगता है कि यार थिएटर में जाना चाहिए लोगों को और
एक दो जन नहीं, साथ में ग्रुप में बच्चे भी जाए, फैमिली के बूढ़े भी जाए, ग्रैंड पेरेंट्स जाए, सब लोग साथ में जाके एंजॉय करें। ऐसी टाइप की फिल्म है जयेश भाई जोरदार। तो फिर अब जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए। अरे यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोरदार आवाज। गणपति बप्पा मोरया। तो जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए। जब तक जोरदार आवाज नहीं तब तक ट्रेलर लॉन्च नहीं। जयेश भाई जोरदार का जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए। मेक सम नॉइज, Make some noise, ladies and gentlemen. We are here for the trailer launch of Jayesh Bhai जोरदार। जावी गयो बापला। कतई जोरदार ट्रेलर लगा। जनता जनार्दन क्या बोलते हैं? हाउस द ट्रेलर जोरदार। एक्सपेक्ट नहीं किया ना, एक्सपेक्ट नहीं किया ना। हाँ, अलग है ना, वाइब है ना। आपने तो पूरी फिल्म कर डाली। हाँ जी, आपने कल रात को पहले ही आके ट्रेलर देख लिया जी। आप बताओ, आपको ट्रेलर कैसा लगा? जयेश भाई को खुद की फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा? यार ट्रेलर तो क्या, मैंने तो पिक्चर भी देखी है, और मतलब ऐसे टाइप की फिल्म इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। कि मुझे याद है जब दिव्यांग ने पहली बार नरेशन दिया तो मैंने क्या महसूस किया था उस नरेशन में। वो तो प्रोनाउंस्ड तरीके से फिल्म में आपको फील होता है। आप हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, कब आप रो रहे हो, फिर लाफिंग थ्रू योर टीयर्स, क्राइंग थ्रू योर लाफ्टर, मतलब अ वेव ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड एंटरटेन थ्रू आउट। ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट मैंने नरेशन के बाद ऑन द स्पॉट दिव्यांग ने मेरे को लास्ट फ्रेम बताया, और सर फ्रेम में ये होता है, लैस ये होता है, ये होता है, दी एंड। मैं ताली बजाने लगा, दिव्यांग रो रहा है, मैं रो रहा हूं। मैंने जफ्फी पाली दिव्यांग को और मैंने बोला भैया ये फिल्म तो कर रहा हूं। आदि सर रूम के अंदर आए, बोला हाँ तो कैसा लगा? मैं बोला सर ये फिल्म तो करनी ही होगी। उसने बोला तू कर रहा है? तो आदि तो भैया शौक में, और मनीष सर और भी शौक में, कि मतलब 2 सेकंड के अंदर कैसे हाँ बोल दिया तूने। बट दैट इज द पावर ऑफ द राइटिंग। इट इज वेरी ओरिजिनल, वेरी यूनिक एंड अस्टॉनिशिंग। जब भी मेरे को कॉल आया आदि सर का, उसने बोला, आदि सर ने बोला आई हैव अ मिरेकल स्क्रिप्ट, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिख दिया है ये लड़के ने, आके सुन ले। एंड वैसा ही हुआ। मैं कब हंस रहा था, कब रो रहा था, कब स्टोरी शुरू हुई, मैं बस खो गया उस दुनिया में, और नरेशन के खत्म होने पे ही मैंने हाँ कर दी। मनीष सर शौक में, मनीष सर हैं हमारे, मिल लेते हैं उनसे, क्योंकि पहली स्क्रिप्ट उनके पास आई थी, उनसे जान लेते हैं उनके क्या ख्याल है जयेश भाई डन। जोरदार पर। तो फिर नाउ इट्स टाइम टू कॉल ऑन स्टेज द एंटायर टीम ऑफ जयेश भाई जोरदार। लेकिन मनीष सर को बुलाए उससे पहले एक खास बात जो हम आपको बताना चाहते हैं। बात ऐसी है कि जब लोगों को पता चला कि ह्यूज लेवल पर ट्रेलर लॉन्च हो रहा है जयेश भाई जोरदार का, तो पूरी कंट्री से आपके फैंस यहां तक पहुंच गए एंड दे आर ऑल हियर। मुझे पता है यार, सिद्धू कमाल है, तो- मैंने ही तो इनवाइट किया, कमाल है यार। तो एग्जैक्टली अभी इनकी जोरदार आवाज नहीं आएगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और सबने ये कहा कि पहले हमारे बारे में कुछ जोरदार सुनाओ रणवीर सिंह से, तब आगे बढ़ेंगे। देखो यार, रणवीरियंस पे कभी डाउट नहीं करना। सुना दे सिद्धू को, सुना दे 1 2 3 जोरदार, 1 2 3। तो अब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऑन द स्टेज मनीष शर्मा, द होल करता धरता ऑफ जयेश भाई जोरदार। कतई जोरदार। सर सबसे पहले तो
इतना जोरदार मूवी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ट्रेलर देख के समझ में आ गई है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म तो एकदम जोरदार चलेगी। लेकिन आप कहिए, फिर मैं अपना सवाल लेकर आता हूं। सर, मेरा सवाल यही है कि रणवीर के साथ आपकी फिल्मों का जो सिलसिला चलता है ये अपने आप में बहुत जोरदार है। जब इन्होंने डेब्यू किया, आपने डेब्यू किया, आप लोग दुनिया के लिए बैंड बाजा तैयार कर रहे थे उनकी बारात निकालने के लिए। कहानी बैंड बाजा से शुरू हुई, कब शादी हो गई, कब निपट गया, और अब जयेश भाई को लड़का होगा कि लड़की, ये सवाल पूरी कंट्री में चल रहा है। आपका ये सफर रणवीर सिंह के साथ और इस मूवी के लिए कैसा था? सर आप जौहरी हो, क्या ढूंढ लेते हो, हीरे ढूंढते हो सर। क्या स्क्रिप्ट ढूंढा आपने, जयेश भाई जोरदार। क्या लड़का ढूंढा आपने, मतलब 10 साल से लगे पड़े हो बस। टैलेंट है आपका सर, ढूंढना, हीरा ढूंढना आपका टैलेंट है सर। सर आपने मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आपके मुंह से अच्छा लगता है सर, आप ही बोल दो। आई थिंक मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये जो हमारा जोरदार है, जो बैंड बाजा बारात से जिनका ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये जर्नी शुरू हुई है, एंड आई डिडंट पुट इट टुगेदर कि इनकी पहली पिक्चर में इनकी ये शादियाँ करा रहे थे और इन्होंने शादी भी करी, और आफ्टर अराउंड अ डेकेड अब लड़का होगा या लड़की का डिसीजन हो रहा है। तो आई गेस वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इट्स आई डिडंट इवन रियलाइज ऑन द वे व्हाट ऑल वी गॉट प्रेग्नेंट विद। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा रणवीर के बारे में कि जब मेरी पहली फिल्म के लिए हम कास्टिंग कर रहे थे, मैं चाह रहा था मुझे अच्छा बिट्टू शर्मा मिल जाए, और ये एक ऑडिशन के रूप में प्रकट हुए। आपको तो पता है कि जो लोग प्रकट होते हैं वो क्या महत्व रखते हैं आपकी लाइफ में, तो वो महत्व चला। एंड आई फाइंड इट लिटिल वियर्ड टू टॉक अबाउट आवर फर्स्ट फिल्म रिपीटेडली, बट नाउ वी आर हियर एंड ये जो सिलसिला चला है, हम जयेश भाई जोरदार के लिए भी चाहते थे कोई प्रकट हो जाए। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी, जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास पहले बार आई थी, मैं वो किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आई थिंक ये स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मीडिया के साथ, लोगों के साथ। ये स्क्रिप्ट बाय चांस मेरे पास आई थी। एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार एक कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं आज पढ़ने वाली हूँ। मैंने कहा मुझे भी भेज दो, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भी पढ़ूँगा। एंड मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी उसी दिन, संडे था। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ के, उस पे स्क्रिप्ट पे नाम लिखा होता है, तो दिव्यांग ठक्कर लिखा हुआ था, उनका नंबर था, उन्होंने रजिस्टर कराई हुई स्क्रिप्ट, तो होता है उसमें आपको नाम, फ़ोन नंबर लिखना होता है। मैंने उन्हें मैसेज करके कहा कि आप प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाइए परसों। वो आ गए। उनको पता भी नहीं था कि वो फिल्म ऐसी जगह आ रही है कि मैं फिल्में बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ यशराज फिल्म्स में। एंड वो स्क्रिप्ट आई एंड मैं उनसे मिला और मैंने उनको कहा कि यार आपकी कहानी इतनी यूनिक है, इसमें इतना पोटेंशियल है, हमें इसमें ज़रूर थोड़ा सा काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बड़ी है, और इसलिए बड़ी नहीं है कि आई थिंक बड़ी इसलिए क्योंकि इसका इमोशन बहुत बड़ा है। जो ये एंटरटेनमेंट के साथ बात कहने वाली है वो ज़रूर हर एक तक पहुंचनी चाहिए। क्या होता है, एज अ फिल्म मेकर वी टेंड टू लुक फॉर समथिंग, हमारा मन करता है यार ये बनाते हैं, मज़ा आएगा, एक कहानी का आइडिया यार ये करते हैं। बट कुछ स्क्रिप्ट होती हैं, पढ़ते हो बोलती है ये बननी चाहिए, इसका बनना ज़रूरी है, इसका रीच आउट होना ज़रूरी है। सो जयेश भाई जोरदार हैड दैट क्वालिटी फ्रॉम डे वन। आई मेट अ first timer, I had no idea what his experience is. His writing was so unique, so amazing. I sat with him, we worked on a draft, we got in another co-writer. In a matter of 2 weeks, I met Aditya Chopra. I told him, यार एक स्क्रिप्ट है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये बनानी है, प्लीज ये बनाते हैं। उसने कहा यार इतना तो तुमने कुछ भी और मुझे पिच नहीं किया कभी पहले। And he read it, and next day he called me, and he said, तो कब बनानी है? And then we got down to the casting. Now coming back to the Prakat part, I told him कि यार I think we should approach Ranveer. And Adi was like, yeah, Ranveer will be very good, but he's really busy, his calendar is packed, and we were all aware of that, and working with the biggest of the biggest directors on such big films. I said यार पढ़ा देते हैं, अगर उसको पसंद आएगी तो फिर देख लेंगे। And I guess he just shared the anecdote. He heard the script and rest, and now we are standing here today. So yeah, it's been a great journey.
आई थिंक इस फिल्म की खूबी यही है कि जो इसका दिल इतना सच्चा था पेपर पे, वो बनाने वालों को फील हुआ, फिर एक्टर्स को फील हुआ, फिर सबको फील हुआ, एंड आई रियली रियली होप एंड आई बिलीव ये इमोशन ऑडियंस तक जरूर ट्रैवल करेगा. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन टू द फिल्म. क्या बात है सर. सर सच्चे दिल की बात की है. सच्चे दिल वाला हमारा राइटर डायरेक्टर जो हमारी लाइफ में प्रकट हुआ है. जो उस नरेशन के बाद मैं उसको पूछ रहा था, भाई तू कौन है, कहां से आया है, कैसे सोच लिया तूने, कैसे लिख दिया तूने, तुझे भी हिसाब नहीं है तूने क्या लिख डाला है. तो उनकी बात छिड़ी है तो उनको भी बुलाना चाहिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू डायरेक्टोरियल सेंसेशन, इट्स दिव्यांग ठाकर. तो सर पहली बार हम मिले, आपने मुझे नरेशन दिया, मैंने आपको वही सवाल किया. अब पूरे पब्लिक फोरम में आपको पूछ रहा हूं, आप क्या चीज हो, आप कैसे सोचते हो ऐसी चीजें, आप आइडियाज कहां से निकाल के लेके आते हो, इतने यूनिक ओरिजिनल, आप कौन हो, कहां से आए हो, और आपने कैसे लिख डाला ये, और बनाया कैसे. हंसाते हो, हंसाते रहते हो, फिर रुलाते हो. बताओ सर, आपके बारे में बताओ, आप यहां आज कैसे कैसे कैसे. अरे अरे थैंक यू यार. अरे वाह. Oh, thank you so much. Thank you. There are some Gujaratis in the audience, I believe. Thank you. तो हुआ क्या था कि मैं राइटिंग एक लोनली प्रोसेस है. अपने कमरे में बैठकर मैं कहानी लिख रहा था. किरदार आए थे सामने, किरदार कभी हंसाते थे, कभी रुलाते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि I just felt something going through my body. Like मैं नहीं लिख रहा था, वो कोई और फोर्स थी जो लिखवा रही थी मुझसे. और I just in that moment I closed my eyes and I prayed that ये जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ through some force, ये एंटरटेनमेंट, ये हंसी, ये रोना, ये फैमिली का साथ, ये मुझे देश के हर कोने तक पहुंचाना है. मुझे पता नहीं था कैसे होगा, मतलब आई डिडंट हैव एक्सेस टू एनीबडी, बट ये इंटेंशन मैंने रखा था कि ये कहानी प्लीज आप जो भी लिखवा रहा है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से आप पूछते हो कि गाना कहाँ से आता है, वो बोलते पता नहीं कहाँ से आता है, वैसे मेरा भी ऐसा ही है. आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. कभी कभार मैं लिख के अगले दिन मैं खुद देखता हूँ कि मैंने लिखा है ये, वैसा होता है. तो या दैट फोर्स, आई बिलीव दैट यूनिवर्सल फोर्स हैज ब्रॉट मी टू दीज जोरदार कोलैबोरेटर्स. इनके बिना ये नहीं होता. मतलब मैं जब इनसे मिला था, मैंने वो जैसे कह रहे थे कि हमारी कॉमन फ्रेंड है नम्रता राव, उसको थैंक यू नम्रता, थैंक यू. आई वांट टू जस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट. जो फिल्म की एडिटर भी हैं, नम्रता, थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्क्रिप्ट टू हिम. एंड मैंने सुना था दोस्तों से कि यशराज में आप स्क्रिप्ट भेजते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है पढ़ने में. So we are countering that today, huh? So I got a call within 2 days of the script being sent, and from him, and I was in utter shock. मतलब 2 दिन बाद मैं यशराज में बैठा हुआ हूँ और मुझे मनीष शर्मा, who I'm a huge fan of since Band Baja Bharat, is telling me that I want to make your film, and he's telling me that okay, you want to direct it. He is not asking me कि आपने पहले क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे बनाओगे इस फिल्म को. Nothing. Just on the basis of those 90 pages in front of him, this man that day told me that I want to make this film provided we collaborate together. And I would say that his gut got him, his gut got me,
I'd say more power to his gut. Because that's what I think I would be in this place. कोई अनजान आदमी आके 90 पन्ने मेरे सामने रख रहा है, मैं क्यों ट्रस्ट करूं उसको? वो भी इतनी बड़ी opportunity. And within a month of that, I'm sitting in front of him. Yeah. And I'm like, what is happening, you know? Like, I was in a daze. मुझे कुछ पता नहीं था. मैं बस ये सोच के गया था कि मैं सबसे बड़े सुपरस्टार या मेरे सबसे फेवरेट एक्टर के मतलब साथ 2 घंटे एक कमरे में एक नरेशन दूंगा और मजा करूंगा. मतलब मुझे लग रहा नहीं था ये यहाँ करेंगे, ऑनेस्टली. सो आई वाज हैविंग फन. सो मैं पढ़ने लगा. मैं अपने आप में ही मजा कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखते लिखते करता हूँ. तो मैं पढ़ने लगा. फ्रॉम सीन नंबर 2 समथिंग शॉकिंग स्टार्टेड हैपनिंग. सेकेंड सीन से मैं पढ़ रहा हूँ डायलॉग और भाई वहां पे एक्टिंग शुरू कर दी है. मतलब दूसरी ओर घूम के वो डायलॉग बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ. And this lasted for the entire duration of the narration. Like he's gone on laughing fits. वो टिश्यू बॉक्स पूरा खत्म हो गया. टिश्यू बॉक्स खत्म हो गया यार. सोचो, आपको याद है दिव्यांग जी? मैं ऐसे दिव्यांग, I'm transfixed on दिव्यांग. और दिव्यांग का नॉर्मल नरेशन नहीं है. मतलब कुर्सी पे चढ़े रह के, गिर के, हंस के, रो के मैं ये नरेशन ले रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ. फिर मैं हाथ जा रहा है, टिश्यू खत्म हो गया. ये कब हुआ यार? ये कब हुआ? इतना हंसे, इतना रोए, हिसाब नहीं था. So I knew from scene number 2 that this is my Jayesh and this is the Jayesh. There will not be a better Jayesh for this film because universe has got him here. So and I have to tell you at the end of the narration, okay, now this is something that, I mean, the world calls him shapeshifter, chameleon, all of that. But I just want to tell you why that term has been associated with him, according to me. Because at the end of the narration, what I could sense in his eyes is he said nothing. We said nothing to each other. It was just a total emotion of surrender. He said, without saying anything, he said, here's a clay, giving it to you, mold it the way you want to. And that shedding of your ego and giving yourself completely to the part right from the narration, when he doesn't know me at all, is commendable, I feel. And that was so overwhelming for me that I got teary-eyed, I cried, and I went and hugged him, and I cried like for 15 minutes in his kanda while he was holding me. And yeah, so it was a very, very ऐसे rarely होता है. Narration के बाद ये भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ. And I'll tell you why, Divyang. It's just because I love Jayesh. How can you not love a character like that? He is the most lovable guy you will ever meet on screen. Matlab, he's just all heart, pure guy and pure love. Like you, my brother. Whoa. ये सीन चल रहा है, हम परफॉर्म कर रहे हैं. ये स्क्रीन यहाँ पे है और उनके 80s और सब बैठे हुए हैं. हाँ, समझो ये स्क्रीन है. ये स्क्रीन है. तो दिव्यांग भाई इतने क्लोज है स्क्रीन के. ऐसे देखते अपने टिक. It's so close. He's watching from so close. और मैंने कहा दिव्यांग घुस ही जाना स्क्रीन के अंदर. घुस जा, मॉनिटर के अंदर घुस जा. कट कॉल. सबसे ज्यादा कौन रो रहा है? दिव्यांग भाई. टेक के बाद मेरे पास आ गया. That's the power of his performance. I'm just reacting as an audience. But that's what he pours into his characters, into his writing, and into our very, very special, lovely, heartfelt, cute, sweet, beautiful, हंसाने वाली और रुलाने वाली और आपको एक मैसेज देने वाली फिल्म. I must tell you. जोरदार तालियों से स्वागत करें the leading lady of the movie, Shalini Pandey. भाई तो एकदम जोरदार. केम छो शालिनी.
મજામાં. हाँ जोरदार ना थी? જોરદાર. Of course. Of course. So सबसे पहले तो शालिनी तेरा टाइम आ गया. टाइम कैसा लग रहा है अभी? I cannot believe it. Thank you everybody for coming. फर्स्ट टाइम है, ताली बजाओ यार. तालियां होनी चाहिए जोरदार. मैं इसके बाद जाके थोड़ा बैक स्टेज पे रोऊंगी. हाँ. ओए. तो अब पक्का अच्छे से रोना, अच्छे से. फिल्म में भी जब ट्रेलर देख रहे थे उसमें भी आप 2-3 जगह ऐसे रोए कि अपन को रोना आ ही गया है. और बट एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे ही अभी रणवीर ने कहा कि शालिनी टाइम आ गया, जी. इस पूरी फिल्म को शूट करते हुए और आज इस ट्रेलर लॉन्च तक इन पावर पैक लोगों के साथ आपका टाइम बीता कैसे? मैं क्या बताऊं, मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही है इस फिल्म की कि पहले थैंक यू टू शानू ने मुझे कैफे में देखा था और वहाँ पे उसने मुझे मैसेज किया था और कॉल किया था और तभी मुझे लगा कि ठीक है यशराज की फिल्म है, ऑडिशन करना है, थोड़ी ना होगा मेरा कुछ. एक मिनट, शानू ने रेस्टोरेंट में इनको देखा था. आप रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी वो बताना जरूरी क्या है. बताया उसने आपको? वेटर की क्लास ले रही थी आप. नहीं मेरा नाम और मत बदनाम शानू करो ने, यार. ये कौन पटाखी है यार? नहीं मैं जानती थी उनको, मैं अपना सीट चेंज करवा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन होगा, ठीक ठाक होगा, यशराज में थोड़ी ना पिक्चर मिलनी है. मैंने दे दिया और मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे खराब ऑडिशन हुआ है. और मुझे 2 दिन बाद कॉल आया. 2 दिन बाद कॉल आया कि एवरीबडी लव्ड यू एंड दे वांट टू मीट यू एंड मनीष शर्मा वांट्स टू मीट यू. आई वाज लाइक मनीष शर्मा बैंड बाजा बारात. हाँ, वही वाला. या और मनीष शर्मा को ज्यादा किसी ने देखा नहीं है ना, ही डजंट कम आउट अ लॉट. मुझे लगा ओके पता नहीं कैसा होगा. मैं मिली और बहुत ही चिल मीटिंग थी. हम मिले और इन्होंने मुझे बोला कि देख मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट वुमन का कैरेक्टर है, तू करेगी? मैंने बोला सर मैं करूँगी पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है. और उन्होंने बोला ठीक है पढ़ ले. और मैंने उनसे पूछा आपने मेरा ऑडिशन देखा, तो अभी तक वो मुझे बताते कि उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं देखा है. मैंने इनका आज तक ऑडिशन आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा मुझ में एंड ही रियली लाइक मी. तो थैंक यू सो मच. विदाउट सीइंग माय ऑडिशन ही वाज वाउचिंग फॉर मी. सो थैंक यू सर. आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल एंड मैं दिल से बोल रही हूँ. ये मैंने कभी भी इनको नहीं बोला है खुद से, क्योंकि अब हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुझे अजीब लगता है ये सब बोलना. और फिर तब इन्होंने मुझे बताया कि ये रणवीर सिंह की फिल्म है. तब मुझे पता चला कि इसकी भी तारीफ नहीं करती मैं. मैंने इसका हम- सता के हाल इसने किया इतना ना. परेशान किया है मैं बहुत मुझे. परेशान करता हूँ. न्यू कमर है ना यार, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में रैगिंग तो होनी नहीं, चाहिए ना. पर इसने बहुत प्यार दिया है मुझे. तब मुझे पता चला कि रणवीर की फिल्म है और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि इस फिल्म के लिए ये ऑडिशन दिया जो मुझे सबसे गंदा ऑडिशन लगा अपनी लाइफ का, और वो रणवीर सिंह की फिल्म है. देन मुझे टाइम लगा थोड़ा सिंग करने में. उसके बाद मैं दिव्यांग से मिली और दिव्यांग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे अगेन मैं स्क्रिप्ट पढ़ के दिव्यांग से मिली थी और स्क्रिप्ट ऐसी है कि आपको अगेन जैसे उसने कहा हंसाती है, रुलाती है, सब कुछ फील कराती है. आप हंसते हो, आप टीयर्स के साथ स्माइल करते हो, आप खुश होते हो, आप रोते हो, आप सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे होते हो. और ये आदमी इतना एम्पैथेटिक आदमी है खुद ही कि मैं इससे मिली और आई वाज सो हैप्पी कि आई एम गोइंग टू बी वर्किंग अंडर समबडी हु इज सो एम्पैथेटिक. और ही वाज अ न्यू कमर विद सो मच एनर्जी एंड आई वाज सो हैप्पी. एंड देन आई मेट रणवीर. ये चीजें शालिनी के बारे में यहाँ तो पता चल गई. ये इनका एक बड़ा बॉलीवुड डेब्यू है. रणवीर, आपकी एनर्जी मैच करना, चाहे फिर फिल्म के You know I got mad love for you, Charles. देखो ये न्यू कमर्स का यही होता है सिद्धू भाई, चाहे ये हो चाहे ये हो, इतने जोश और जुनून के साथ आते हैं ना कि उनकी एनर्जी मेरे लिए इन्फेक्शियस है. आई फीड ऑफ देयर एनर्जी. इनका ये तो अलग प्राणी है. हाँ, ये हमेशा लाइफ में चिल्ड आउट ही रहते हैं, कभी कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं. ये तो मतलब बहुत फॉर्मल तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज देखो, फॉर्मल तरीके से आप तो सबके सामने खड़े हैं. ये सोफे पे लेट के ही बात करते हैं. ये चिल दिल, आरामदायक, नरम दिल आदमी है, हमेशा चिल जोन में रहते हैं. ये पागल है, ये डबल पागल है, हमारी जिया डबल ट्रिपल पागल है. तो
ये नए एनर्जीज के साथ काम करना, आप भी एंथुज्ड हो जाते हो, आप भी एनर्जाइज्ड हो जाते हो. एंड देन वी हैव आवर एंकर्स बमन जी, रत्ना जी, who aren't here today, but some of the finest actors who've ever graced Hindi cinema. And when you watch the film, you'll appreciate that even more. There is a reason they are so respected. They have such stature and command over the craft. You know, Ratna ji, Baman ji are just, मतलब उनको, उनके साथ एक्टिंग करके मैं कितना सीखा हूँ, शालिनी मेरे साथ एक्टिंग करके कितना सीखी कितना है, सीखी है, correct. है ना, कितना सीखी ना, करेक्ट करेक्ट. ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे से ही तो सीखा सब है, आपसे ही है सीखा कि नहीं? सर. या तो इसी खुशी में सर आपने आपकी- एक लाइन अच्छी नहीं बोली है मेरे बारे में, कुछ तो बोलिए. आज बहुत हॉट लग रही हैं आप, रियली मतलब ट्रेलर में देखो एकदम कैरेक्टर में घुसी हुई हैं, आज तो मतलब अलग अवतार में ही. आइए आज का आपके हॉट अवतार के परे आपका कैरेक्टर और वो वाला अवतार देखते हैं. एक लास्ट बार जोरदार ट्रेलर प्ले करते हैं, है कि नहीं? एक बार और. क्या बात है शालिनी जी, असली शेप शिफ्टर कमिलियन तो आप हैं, आप हैं, आप. चुप रहिए. क्या लग रही है फिल्म में और आज क्या लग रही है, वाह, थैंक यू. रियल शेप शिफ्टर शालिनी पांडे. थैंक यू. विराजिए. तो डियर मीडिया टीम, क्या आप लोग तैयार हैं अपने अपने सवालों के लिए? आर यू ऑल गाइस? लेट्स गो फॉर इट. माइक प्लीज. बोलिए मैम, अपनी मधुर आवाज सबको सुनाइए. ओके. एक तो आपको देख के, आपकी एनर्जी देख के सच में बहुत अच्छा लगता है. गुजराती एक रोल बहुत सुंदर से प्ले आप ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? एंड नाउ द सेकंड इज ओह शिट, क्या लग रहा हूँ यार, उफ. व्हाट अबाउट मी? आप तो और भी बेटर लग रही हैं. इस सच्ची फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे मैं सच्ची बोलूंगा मैम. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार फिर से गुजराती फ्लेवर का एक रोल है, बहुत आसान रहा होगा ना आपके लिए, एटलीस्ट वो एक्सेंट पकड़ना, या कोई होमवर्क? होमवर्क तो बहुत ज्यादा है मैम. एक्चुअली आसान तो कुछ नहीं है. इट्स हाउ मच यू वांट टू गेट इनटू कैरेक्टर, हाउ मच यू वांट टू, ये आपके ऊपर है कि आपको एक कैरेक्टर मिलता है, आप किस हद तक उसके अंदर घुसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर होता है. तो it becomes, it's what benchmark you set for yourself in terms of how distinctive a character you want to present, and therefore you set your own challenges. The material comes with its own challenges, but how much you challenge yourself once the material becomes yours is on you as an artist. And it's always been my endeavor to create distinctive characters. कि मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पिक्चर देखें और मतलब इसके पहले मैंने एक रोल किया था, वो एकदम अलग था इससे. तो आई वॉन्ट कि हर बार कोई नया किरदार आए तो मतलब थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए कि यार ये अब कौन सा कैरेक्टर पकड़े. सो आई लाइक दैट आई एम एबल टू सरप्राइज माई ऑडियंस. व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज लाइक, even when I heard the character, I also got a vision for the character. जैसे दिव्यांग भाई बता रहे थे, नरेशन सुनते सुनते मैं एक्टिंग शुरू कर दी. तो इंस्टिंक्टिवली मेरे अंदर से एक कैरेक्टर निकल के आ रहा था, पता नहीं कहाँ से, लेकिन ऐसा कैरेक्टर मैंने पहली बार 10 साल में प्ले किया है. एंड व्हेन आई सॉ द फिल्म को परफॉर्म करके, हमने पैंडेमिक हो गया छोड़ दिया, उसमें एडिट हुई बन के मैंने काफ़ी अर्से बाद देखी और मैंने देखा यार ये मैं अपने आप को देख रहा हूँ. आई हैव नॉट सीन these expressions. क्योंकि क्या होता है, एक्टर को हमेशा ये डर रहता है कि यार वो सेम ना हो जाए. एटलीस्ट मेरे लिए तो पर्सनली एज एन आर्टिस्ट मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ रिपीट करूँ, या मतलब अगर गुजराती कैरेक्टर है, हाँ वो सोर्स मटेरियल का नेचर है, लेकिन उसको आप कैसे अलग से रेंडर कर सकते हैं. तो जयेश इज अ वेरी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दैट सर एंड आई हैव क्रिएटेड टुगेदर, which I am very happy that I got a chance to present a completely new facet. तो आपका अपना रणवीर एक completely never before seen अवतार में आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा. Thank you, ma'am. Hi, Ranveer. Hi. Here.
थैंक यू। हाँ जी, हाय, कैसी है? बस प्यार में पागल एज ऑलवेज। वो तो खत्म नहीं होगा। तू ना मेरा लक्की चार्म है, तू आती है ना लॉन्च पे देवी की तरह। दीपिका बोले की बात में नहीं कहना। थैंक यू फॉर कमिंग। तेरा चेहरा देख के ना गार्डन गार्डन हो जाता है मेरा दिल। और मेरी आई आंखों का फील, देखो देख के ऐसे लगता है कि हाँ सब ठीक जा रहा है। बस ठीक है, फिर अब मैं हमेशा मेक श्योर तू आ गई ना, अभी बस हो गया, ये Done, ट्रेलर sir. लॉन्च हो गया। थैंक यू। हाँ सर। बट आई हैव द क्वेश्चन फॉर मनीष सर दिस टाइम। जी सर। मनीष सर हैज अ क्वेश्चन फॉर मी। या अभी तो पूछा आपने। ये नाड़ा इंटेंशनल है? सर ये हम पहले पूछ चुके हैं। ये जैज भाई का स्टाइल है। But Manish, Band Baja Barat to Jayesh Bhai, almost a decade-long journey with Ranveer. What you find in him, which makes him the superstar which everyone calls him today, as per you? Because I think this question is best suited to be asked to you. And what do you think there is more from him to play on screen? See, I think he has the intent more than anything else. I think since the time we met for our first film, he always wanted to have a diverse body of work. He has always thought like a theatre actor. He still thinks about the craft, the character. It's not, I mean, down the years, I don't think any of his choice is determined by what you would call outside packaging, you know. He always has some connect with the character, which only he knows. Down in the process, you might get to know that this is what really, you know, worked for him. So I guess it's the intention. And मेरे लिए बहुत फनी है ये। मैं फिर से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और जो इनका लुक टेस्ट यहाँ हुआ था, जहाँ हम बैठे हुए हैं। ओ यार, यही तो फ्लोर है। हाँ। Oh shucks man. The first. Oh my God, sir. माँ कसम 11 साल पहले मैं यहाँ खड़ा था। Exactly वहाँ। Exactly यहाँ पे। और यहाँ मेरा कैमरा टेस्ट हो रहा था। जो आदि सर ने मुझे बोला था, बेटे ये तेरा वर्ल्ड कप फाइनल का पेनल्टी किक है, तूने इसमें स्कोर कर दिया तो तू चैंपियन, नहीं किया तो घर जा वापस। यहीं के यहीं भाई, जहां आप बैठे हो वहां मैं खड़ा था। ओफ यार, क्या मोमेंट याद दिला दिया है मनीष सर। ओ माय गॉड, गूज़बम्प्स। So I mean, it started here and we are still here. So मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि I think मेरे से अगर कोई ये पूछे या किसी से भी कोई ये पूछे, his body of work is there for everyone to see. Like his I would say it's the most eclectic body of work for an actor who's been around for 10, 11 years. I think it's a feat which is quite unparalleled for any actor. I mean, again, you can have the intent, but he definitely made it happen. From his first film, he has been in a position to make a choice, because actors like Ranveer would always be, they will always be in a situation कि यार कोई अच्छी script मना करनी पड़ रही है, you know, चाहे वो time constraint हो, चाहे वो कुछ और हो. So in that, to build this body of work, I think it's truly exceptional. I mean, मेरे पास उसमें कुछ बोलने को है ही नहीं. I think it's there for everyone to see. And I have to say that my only confidence to even knowing his packed calendar कि यार उसको character से लगाव होता है. मुझे ये बात इनके बारे में पता है कि अगर इनको कैरेक्टर पसंद आ जाए, अगर इनको लगे कि ये ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर देंगे, you know. So yeah, that's how it has been with him, and I mean it's just amazing to see this journey happen. थैंक यू सर. ये देखो, नजर ना लगे इस कपड़े को और नजर ना लगे बंदे को. थैंक यू सर. आपको बताइए अनपैरेलल्ड वाली बात और किसने कही हाल ही में? किसने? हाय मेरी वाइफ ने. मैं तो पिघल गया, बाप रे. मैंने कहा अच्छा तू ऐसा सोचती है यार मेरे बारे में. वाओ यार, मैं तो धन्य हो गया. I think we need to do these events more, because यहाँ आके हम एक दूसरे को वो बातें बोल रहे हैं जो हम 3-3 साल से नहीं बोल रहे एक दूसरे That's को. right, that's right. तुझे बोलने की बहुत चुल है. तेरा फर्स्ट टाइम है, चल तू बोल. पर सच में मैंने आज तक ना चुप. मनीष सर हट.
देखो भाई, ये है झलकी। हमने ऐसे ही टाइम पास में बनाई है फिल्म, शालिनी और मैंने। दिव्यांग सर अपने काम को लेके बहुत सीरियस है और हम भी बहुत सीरियस है। है ना शालिनी? बहुत टाइम पास किया हमने। बहुत serious मैं, है। शालिनी और जिया बस हंसते रहे और चिवड़ा खाते रहे और ऐसे बना दी हमने ऐसे पिक्चर। शालिनी जी का फर्स्ट टाइम है, तो शालिनी जी को सवाल किया जाए, Hi guys. चाहे मेरे बारे में हो। Hi guys. I'm Monica from Bollywood Hangama. Nice हाय to meet you. मोनिका। The trailer looks fantastic. Thank you, ma'am. obviously, And we've waited for this for so long. And I'm someone who had bunked the college to watch Band Baja Barat. Because you kind of knew that he's going to be someone in the industry someday. कसम खाओ, आपको पहले से पता था? कम से कम. किसी को नहीं पता था बाय द वे। My friends were a little skeptical, but we kind of knew that. माँ this is कसम, the एक बार मेरा पोस्टर लगा था पीवीआर में, हाँ, और पोस्टर लगे हुए थे। मैं कोई और पिक्चर देखने गया था रात को, शो के बाद मैं निकला, 2 लोग ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे पोस्टर के सामने खड़े, मैं पीछे से जा रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, यार क्या मेरा पोस्टर देख रहा हूँ, मैं पोस्टर देख रहा हूँ। अरे ये कौन है? हीरो नहीं लगता है। ये बाकायदा हुआ है। इनफैक्ट आदि चोपड़ा ने मुझे कहा था अपनी सेकेंडरी मीटिंग में कि देख बेटा, तू ऋतिक रोशन तो ना है, तो तू ना एक्टिंग कर लेना। मैंने कहा सर मैं कोशिश तो करूंगा। Right. So my question is, because Ranveer, you've had a very diverse filmography over the decade, and as an actor, you have to keep that hunger for your craft for so long. And with the characters that you've played, everyone has a favorite character, be it Lutera or something else. But what is it as an actor after a decade that makes you love your craft so much now? Versus what was that as a Bittu Sharma, but today as Jayesh Bhai? Ma'am, it's been a really incredible journey. मैं हमेशा बोलता हूँ, I am just too blessed to be able to do this. Therefore, my heart is full of gratitude. I start every single day of my life with an immense amount of gratitude in my heart. To be able to be here today, share this energy with you, present something that might entertain you, you know, which I feel is my calling. I just want to entertain people, make them laugh, make them cry, make them feel something. I feel like that's my purpose on this earth. I think over a period of time, if it is possible, I'm getting even more obsessed with my craft. Because over a period of time, and I must mention Mr. Bhansali, who really has molded me along the way in my journey as an artist, has revealed to me that the craft of acting is actually limitless. There are no limits, there are no boundaries, there are no rules. You make your own rules as you go, you know. And the craft being limitless, like a universe, like an endless sphere of possibilities. I just want to keep exploring and exploring, and my hunger for characters, for stories, for characterization, for work is becoming even more vociferous and insatiable. Having said that, I'm now married and I'm trying to maintain some kind of work-life balance, which is a great big positive in my life that Deepika has brought into my life. But to be really honest with you, having made conscious efforts to achieve a work-life balance, my entire being is obsessed with films, with characters, with this whole world. As obsessed as I was 10 years ago, if it's possible, I'm even more obsessive about my craft now. Yeah. Thank you so much, Ranveer. All Thank the you, very ma'am. best for the film. Thank you. Hello, ma'am. मैं आता हूँ? Hi. अरे नहीं, सॉरी। मेरा सवाल आपसे है कि आप ऐसे तो बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट जॉनर है, बट इसमें जो आपकी कॉमेडी है उसको बच्चे खास तौर पर बहुत पसंद करते हैं। वो जो क्यूटनेस है उसमें आप नॉटीनेस को कैसे ब्लेंड करते हैं कि वो वल्गर ना लगे कभी भी? मेरे में क्यूटनेस और नॉटीनेस दोनों हैं। क्या लगता है तेरे को शालिनी? मैं क्यूट हूँ? है क्यूट है। है। नॉटी? नॉटी बहुत है, क्यूट भी बहुत है। तो मैम यही तो है, अब आपके अंदर जो गुण हैं आप
कोशिश करते हैं कि आप उनको लेकर आए अपने कैरेक्टर्स में, तो उन कैरेक्टर्स में आप जान डाल सकते हैं। आई फील लाइक कैरेक्टर्स चाहे जो भी हो, एट डिफरेंट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, चाहे लुटेरा का वरुण हो कि सिम्बा का संग्राम हो, कोई भी हो, इट्स ऑलवेज आप कोशिश करते हो कि आपके अंदर जो है एक ऑथेंटिक पार्ट, आप उसको ढूंढो और उस कैरेक्टर में डाल दो, तभी वो कैरेक्टर रेजोनेट होता है। जयेश तो एक कमाल कैरेक्टर है, जो मतलब जैसे कि दिव्यांग ने कहा, सेकंड सीन में वो उसकी जो रिएक्शंस हैं, वो जो कर जाता है, मैं वहीं से कनेक्ट हो गया। एंड नॉट बिफोर लॉन्ग इन द नरेशन आई वॉज besotted with this character. I was in love with him. I was rooting for him. कि मैं चाहता हूं कि उसके साथ अच्छा हो, कि वो चाहता है जो हो, कि वो मुश्किल में है, निकल जाए मुश्किलात से, वो परेशान है, किसी तरीके से उसका हल उसको मिल जाए. He is just too lovable. And yeah, I just feel like चाहे गली बॉय हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर, मैंने तो विलन भी किया है, पद्मा, वो भी बुरा आदमी, वो भी मेरे अंदर होगा कहीं, तो वो भी आप पोर करते हो अपने कैरेक्टर्स में. सो इन टर्म्स ऑफ एन आर्टिस्ट और अ क्राफ्ट्समैन, you always find some part of you that is true and authentic, that you can tap into and pour into the character and therefore make it believable, and then it will resonate with an audience. Hi Ranveer sir, straight. Yeah, hi, this is Vinamru from Midday. Saras trailer છે, જોરદાર trailer છે. So I want to ask you that it's a very refreshing trailer, because we often see that in Hindi cinema, the Gujaratis are a little stereotyped. Snacks will become snakes, hall will become hole. So as an actor, how important was it for you to make sure that you have to make the character entertaining but also keep it very authentic? यार इनके साथ तो ऑप्शन ही नहीं है. He's such a proud Gujarati that he is a stickler for these sorts of details. I will let him take this response. पर एक बात बताओ, ये मिड डे अभी भी छप रहा है? नहीं, I don't mean it in a bad way. I mean like सब कुछ डिजिटल हो रहा है ना? मैं मिड डे पढ़ता हूँ, लेकिन डिजिटली. एक सवाल है, ये मिड डे मेट अभी भी डालते हैं क्या? अभी भी है? कमाल है यार, विंटेज मिड डे. हाँ यार, और देखो अभी तक मिड डे पढ़ते हैं हम, हालांकि फोन पे डिजिटली. लेकिन congrats to you and your team on the amazing work. You're part of a publication with a great big legacy, a great part of our culture, and congrats on all your wonderful work. Sir. So I think being a Gujarati, मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से गुजरातीज को नॉर्मली पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे कि आपने कहा, उससे पहली बात तो मैं उससे दूर रहना चाहता था. सो रणवीर ने जब हाँ करी फिल्म के लिए, तो पहली चीज जो हमने डिसाइड की थी कि we will surround him with authentic Gujaratis as a part of the ensemble. So आप जितना भी ensemble आप फिल्म में देखेंगे, सारे के सारे एक्टर्स गुजरात से हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, वहाँ के स्क्रीन एक्टर्स हैं, मुंबई के थिएटर के गुजराती एक्टर्स हैं. तो वो एक माहौल एक हमने जब बनाया, एंड दिस गाय इज लाइक अ स्पॉन्ज, आप उसको अंदर डालोगे तो वो सब कहाँ से क्या सोक इन करके क्या आपको दे रहा है, उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. सो दैट वाज आवर इंटेंशन, एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ डायलेक्ट कोच एंड एवरीथिंग. एंड आई मुझे बहुत क्रिंज होता है यार जब फिल्मों में ये हिंदी फिल्मों में गुजराती इसको ऐसे. सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन अश्योर यू कि एज अ बीइंग अ गुजराती वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इस फिल्म में. और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एक्सेस कर रहे थे, अभी एक्सेस की बात कर रहे थे, जो इन्होंने जयेश के लिए एक्सेस किया है ना, अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, वो इन्हें खुद भी नहीं पता. क्योंकि वो परफॉर्मेंस में वो हम लोग एज एक्टर्स वी सर्च फॉर दीज मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, कि जब हम बिल्कुल कैमरा सीन सब भूल जाएं, हम सिर्फ उसी में डूबे हों, उसी किरदार में डूबे हों, वो सच्चाई वाले मोमेंट हम खोजते रहते हैं. इस फिल्म में मैं आपको कह रहा हूं,
just as, forget me as a writer, director, whatever, as a fanboy, I can say this is Ranveer's best performance. And so many moments of truth this guy has given. I mean, after watching it a zillion times on the edit and making it, I still get goosebumps. So We achieved that. And you're right, sir. As actors, between action and cut, to find moments of truth, that's always your entire endeavor. और मैं तो कैरेक्टर में डूबा रहता हाँ डूबे किरदार में यहाँ Guys, on your right, Shravan here, on your right. जी श्रवण Congratulations to the entire team. Thank you. The trailer looks काफी जोरदार. Thank you. Shalini, my question is to you. जी This is your Hindi debut. जी. Okay, playing a pregnant lady in your debut film. Were you apprehensive a little bit? I wasn't actually. In fact, the very first day, Manish sir told me कि pregnant lady का character है, तू play कर पाएगी तो ही script पढ़. And I was like, yeah, I mean, I want to read the script. What, you want to say something? I want to read the script. And I read the script. And the script is so beautiful. Again, उसने इतना बोल दिया, अभी मैं क्या बोलूँ script के बारे में, इतनी अच्छी script है. Exact, जो exact उसने बोला है, आपको रोना आता है, आपको हंसी आती है, आपको सब कुछ feel होता है script में. And while reading the script, I realized I want to be a part of it. Be it a pregnant lady, be it anybody, I want to be a part of this journey. I want to play Mudra, and I want to understand her state of mind. I want to know what she goes through and how she goes through it. And it's a wonderful journey. It comes with its own challenge for sure, but मज़ा आती है यार कुछ अलग करने में, कुछ नया करने में, कुछ different करने में जो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है शायद. तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था, पर मुझे कुछ एप्रीहेंशन नहीं था इतना. चैलेंजिंग तो था. मैंने भी जब स्क्रिप्ट सुनी तो आई फाउंड एक्चुअली हर रोल द मोस्ट चैलेंजिंग. उनका जो ग्राफ है, उनका जो इंटरनलाइजेशन है, उनका जो रेंडिशन है, दैट्स एक्चुअली द ट्रिकीएस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू डू, विच इज व्हाट आई एक्सप्रेस टू दिव्यांग सर ऑल्सो. यार ये रोल ना बहुत मुश्किल है निभाना. लेकिन we are very proud of you, beta. You have done very well. We are very proud to unleash you on the world today. क्या मानना पड़ेगा. कोई बात नहीं. आप 3 सवाल करते हैं और मैं 3 सेंटेंस में 3 सवाल का जवाब हम दे देते हैं कि नहीं. 3 सेंटेंस ना 3 सेंटेंस सर. बोलिए सर. थैंक यू सर. सर आप तारीफ कर रहे हैं. उठ जा. अरुण तू भी जा आगे. दुनिया में आने से पहले ही तुम्हें खत्म कर दिया जाता है. एक इम्पोर्टेंट फिल्म आप लेके आ रहे हैं सोशल मैसेज के साथ. ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना एंटरटेन करते हुए ये कितना चैलेंजिंग था? पहला सवाल. सर माइंड सवाल तो मतलब आई एम सो ग्लैड वी आस्क्ड दिस. दूसरा रेडियो की हम बात करते हैं. सवाल यही पूछ रहे हैं. कितनी इम्पोर्टेंट है ये. बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म लगती है मुझे. बच्चियों के लिए बहुत हो गया रिलीज की आप बेटी ले जाते हैं. अच्छा अब मैं समझा अंकल. अचानक में भयानक कर गया अंकल. फंसाया आपने मुझे. पार्ट 1 तो आपने बाय द वे पूछा है. क्लाइमैक्स बाकी था. क्लाइमैक्स में क्या करना था. इंटरवल के बाद फाड़ू. इट इज माय चॉइस ओनली. एक्चुअली इट्स नॉट माय चॉइस सर. जैसे डायलॉग है ट्रेलर में, मंदिर जाते हैं तो पूछते हैं क्या लाडू चाहिए क्या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं. तो ऊपर वाला चाहेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा मेरी लाइफ में. बट द फर्स्ट पार्ट of your question, I'm really glad that you mentioned that. ऐसे themes हैं, ऐसा नहीं है कि it is just a comedy. एक rendition इसका entertaining है, comedy है. कि मतलब आप लोट के हंस रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो social themes हैं, एक छोटा सा message दे. और our hopes are that it resonates when you make a film with pertinent social issues in this way. You're always hoping that आपको फिल्म बनाई गई है आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल आपको दे के ही जाएगी, और ये हमारी होप है. चलो अरुण
Thank you. अरे यार हमारे रिपोर्टर को माइक ही नहीं दे रहे यार। हमारे रिपोर्टर को भी नहीं दे रहे। अरे अरुण का हो गया भाई काम। अरुण को मना कर दिया पति आपको मत पूछो। बेटी पूछेगी। मेरा बेटी खड़ी हो गई बेटी का बारी में पूछ लेगी। जी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। These are some of the very pertinent, very tragic and unfortunate reality. These things happen. And these are the social ills that are still prevalent that Divyang has attempted to draw some light on and tell people in his own way. Divyang, you want to what I found amazing about it is that you can't stop laughing in the whole film, but what it's actually talking about is something quite tragic. चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ऐसे होता था कि आप लोट के हंस रहे हो, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो वो बंदा क्या कर रहा है? The tramp, the character, 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने, और वो दुकान में जाके 1 लोफ ब्रेड चुरा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। वो है तो बहुत ट्रेजिक सब्जेक्ट, लेकिन आपको चार्ली चैपलिन बोले तो आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है, आप हंस लेते हो। एंड दैट इज व्हाट रेजोनेटेड विद मी द मोस्ट अबाउट दिव्यांग, हिज स्क्रिप्ट, दिस स्टोरी, दिस फिल्म इज दैट चार्ली चैपलिन ने एक बार बोला था, टू ट्रूली लाफ यू हैव टू टेक योर पेन एंड प्ले विद इट, you know. So that's what I love about tragic humor. I find it the funniest because under all the humor and the entertainment lies something all too real, you know. Divyang, you want to elaborate? So I feel like my first duty as a storyteller is to entertain. That is my primary duty, and one thing that I want to add is I'm in sync with Ranveer's vision, because I also want to entertain with inclusivity. Like सारे मतलब कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी हो, सब जाके एंजॉय करने चाहिए वैसी एंटरटेनमेंट। सो चैलेंज यही था कि इन इश्यूज को जिनको मैं खुद फेस कर रहा हूँ, हम सब ने अपनी लाइफ में पेट्रियार्की को ले लीजिए आप, असली मर्द का परसेप्शन क्या होता है, मैस्कुलिनिटी का परसेप्शन क्या होता है, ये सारे चीजें हम इनसे अपने अपने छोटे छोटे तरीकों से हम अपनी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी रहे हैं, and everyone is doing it, not just women but men too. So that was the thing, but my thing was that I primarily want to entertain. After the film you go for a joyride, आप घर जाओ और फिर कुछ कहीं एक सीड आ जाए किसी चीज की, तो वो करना था कि प्राइमरी ड्यूटी तो वही है कि यार साथ में जाके इंक्लूसिवली जस्ट एंजॉय। है मेरे जूनियर राजू ईरानी, क्या बात बोली है, माय गॉड सर, सेकंड स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, मैं यहीं बैठा हूं। Thank you, team. Thank you so much for your wonderful questions. One for love, luck and light. जी मैडम। Hi Ranveer, Preeti here from First India Filmy। जिस तरीके से ये ट्रेलर है, इमोशनल भी करती है, एंटरटेनिंग भी है बहुत ही ज्यादा। जानना चाहूंगी कि अभी एक्शन फिल्म का जिस तरह से होने वाला है, तो क्या कुछ लगता है कि ऑडियंस का मतलब इससे क्या कुछ मिलेगा? ये एक्शन मिलेगा, एक्शन तो अभी ऑडियंस को पसंद आ रही है, तो एंटरटेनिंग होगी या फिर इमोशनल कर देगी ऑडियंस? क्या बताना चाहेंगे? आपने सुना नहीं छोटी लड़की ने क्या बोला? अभी आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। एक्शन हीरो बनना। आप ये जयेश का एक्शन आप देखिए, एक्शन का है बोल पाला, ओहो जयेश भाई प्रोड्यूस किया, आपने तो खोल डाला। सर आप बताएंगे सर, आप बिजनेस साइड ऑफ फिल्म्स में रुचि रखते हैं, आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, अब ये सवाल तो बहुत ही पर्टिनेंट है सर, ये तो फैक्चुअल बात। अब देखिए आप इसको 2-3 नजरियों से देख सकते हैं। अगर ऐसा है कि आजकल बहुत एक्शन फिल्में चल रही हैं, तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा यूनिक एक्शन हीरो आप कभी नहीं देखेंगे। वो 13 पे को आ है। एंड द अदर थिंग इज आई वुड से दैट Jayesh is
an action hero. Hero Jayesh bhai, Jordar. Dear media team, thank you so much for your wonderful questions. But I want to tell you Ranveer कि आपके लिए यहाँ पर कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज है, बैठो बैठो। आपके लिए कुछ सरप्राइज है। और ये सरप्राइज आपके लिए आपके फैंस लेकर आए। Yes. Good surprise. Done. दिल के जहान में एक आग सी लगी है। ये दिल जला मेरे बाजू में खड़ा कर दिया तू रोशन। सब टी-शर्ट पहन के जाएंगे। जाओगे पहन के? लाइन में खड़ा जाने के लिए स्टेज पे। वो आएगा रवाना करके आएगा। वो आएगा